ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये जो भी मनुष्य हैं सबके लिए है, न कि केवल किसी एक समुदाय के लिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने ये देखा है और कई लोग मेरे पास में आए भी और पूछा भी कि कुंडली के अंदर में पितृदोष आता है। बिल्कुल आता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। जिससे आप कल्प सर्पयोग कहते हो वो एक प्रकार से पितृदोष ही कहलाता है। अब समझ में ये लोगों के नहीं आता है कि हमने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और हमारे पास में पितृदोष हमेशा बना रहता है। इसका क्या कारण है? और फिर जब पितृदोष आता है तो फिर कोई देवताओं को, कोई बालाजी में, कोई कहीं जा के जो है पितृदोष का निवारण ढूंढते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि ये पितृदोष आता क्यों है, इस विषय में हम बात करते हैं। पितृदोष आने का सबसे मुख्य कारण यह है जब मनुष्य अपना देह छोड़ता है तो उस समय में जब उसका दाह संस्कार वगैरह किया जाता है, अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं या एक ही भाई है तो उसमें वह इस बात की कमी कर देता है कि यहाँ पर मेरा इतना खर्चा लग जाएगा, मेरा ये कर जाएगा। तो उसकी वजह से जो है पितृ जो है रुष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको मैं आज बतला रहा हूँ, ये जीवन में समझने वाली बात है। कई बार जब तेरहवीं वगैरह की जाती है तो छोटा भाई बड़े भाई की मुंह की ओर देखता है, बड़ा भाई छोटे भाई की मुंह की ओर देखता है और उसमें जो है जिस श्रद्धा के साथ माँ बाप अपने पुत्रों को पालता पोसता है और अपनी जायदाद आदि देता है, वह संकोच नहीं करता। उसी प्रकार जब मृत व्यक्ति का दाह संस्कार क्रियाकर्म किया जाए तो उसमें आपस में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के घर जाएं और जाके उस आदमी ने आपको बोल दिया, भाई हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप हमारे घर क्यों आए, तो आपको उसका वह शब्द बाण के माफिक छाती पे लगेगा। इसी प्रकार से पितृ भी एक बड़ी आशा के साथ में जब जाता है तो बच्चों से आशा रखता है कि ये मेरे जाने के बाद मेरा दाह संस्कार तो सभी में ही होता है, ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब में ही होता है। पर उसका दाह संस्कार बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। यहाँ तू पैसे देगा, यहाँ तू पैसा देगा, वहाँ पर जो रोष प्रकट होता है उसको पितृ सुन लेते हैं। तो कहते हैं मैंने जीवन भर इनके लिए इतना कुछ किया और यह मेरे लिए इस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं। उससे पितृ जो है रुष्ट हो जाते हैं। और पितरों का रुष्ट होना ही जो है पितरों का गति ना होके प्रेत योनि में वह वास कर लेता है। और वह कई बार प्रेत योनि में वास इसलिए भी करता है कि उसे अपने, जिसको उसने अपनी संपत्ति दी है, उससे उसे संपूर्ण तरह से आत्मा को जो है शांति प्राप्त नहीं होती है। तो जब प्रेत आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है तो वो कहता है मुझे तो शांति प्राप्त नहीं हुई, तो मैं इनको भी क्यों शांति प्राप्त करने दूं। तो फिर वह अपना बदला लेना प्रेत आत्मा में आके शुरू कर देता है। कहते हैं कि जब
आपको अगर भूख लगी है, अगर आपको कोई व्यक्ति भरपूर भोजन करा देता है तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। आपको प्यास लगी है और आपको किसी ने पानी पिला दिया तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। आपने विवाह किया, आपकी पत्नी आपकी पूर्ण रूप से सेवा करती है तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो जहाँ पर आदमी की आत्मा तृप्त हो जाती है तो वह प्रेत योनि में नहीं आता है। और जहाँ पर उसकी आत्मा की तृप्ति नहीं होती है, कष्टमय जीवन के साथ उसकी मृत्यु होती है, और उसमें भी समाज के डर से व्यक्ति का उसका क्रियाक्रम कार्य वगैरह तो करता है, लेकिन पर आंतरिक मन से वह नहीं करता है, जिसके कारण पितृ जो है प्रेत योनि में चले जाते हैं। और वह तब तक परेशान करते रहते हैं जब तक कि आप उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें भरपूर सम्मान नहीं देते। एक आदर होता है और एक जबरदस्ती का आदर होता है। तो पितरों के साथ जबरदस्ती वाला आदर नहीं करना चाहिए, पितरों के साथ सम्मान पूर्वक आदर करना चाहिए। उससे जो है पितृ प्रसन्न रहते हैं और वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाते हैं। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको सिर्फ यही आगाह करना चाह रहा था कि पितरों को जब भी मुक्ति मिले बड़े प्रेम के साथ और मन में बिना राग द्वेष के उनका कार्य संपन्न करना चाहिए, ताकि उनको भी गति मिले और तुम्हारा जीवन भी धन्य हो। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आज आपको थोड़ा बहुत इस विषय में भी ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। धन्यवाद।